नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस पावन दिन ही भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हर साल इस दिन बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भक्त व्रत भी रखते हैं। इस दिन भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। सभी मंदिरों और घरों में भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आधी रात भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय दुग्धाभिषेक होता है। इस पावन दिन भगवान का विशेष अभिषेक और श्रृंगार अवश्य करें। भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान अभिषेक कराने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण कराने चाहिए और माखन मिश्री पंचामृत तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस शुभ मौके पर लड्डू गोपाल और शालिग्राम की विशेष पूजा की जाती है और उनका अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है। इस बार गृहस्थों की जन्माष्टमी 15 अगस्त और वैष्णव की जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। पुराणों, धार्मिक ग्रंथों, मुहूर्तों और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को मध्य रात्रि में वृष लग्न में हुआ था। इसलिए सामान्यतः कृष्ण जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अष्टमी तिथि आरंभ हो रहा है 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 में। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 में। रोहिणी नक्षत्र आरंभ है 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 में। रोहिणी नक्षत्र समाप्त है 18 अगस्त 2025 को 3:17 में। चंद्रोदय का समय 16 अगस्त को रात 10:46 पर है। दिक्र चंद्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण 16 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद किया जा सकता है। इसके अलावा आप 16 अगस्त को रात 9:34 पे व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के क्या क्या नियम हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम। इस दिन व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। हालांकि फलाहार, दूध, मक्खन, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। दिन भर सात्विक आहार और आचरण का पालन करना आवश्यक होता है। मांसाहारी, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन करने से परहेज करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त झूला झूलाकर कृष्ण की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। उपवास का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे पूजा के बाद ही व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार पारण
अगले दिन ही करना अधिक शुद्ध माना जाता है। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में। मथुरा के राजा कंस, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता था, आकाशवाणी से उन्हें पता चलता है उनकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें पुत्र को योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वसुदेव भगवान की आज्ञा से कृष्ण को आधी रात में यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए। नंद और यशोदा के घर कृष्ण का पालन पोषण हुआ और उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर दिया। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को मथुरा को राजा बनाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और दुष्टों का नाश किया। जन्माष्टमी का महत्व, उनके त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, कृष्ण मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कृष्ण की लीलाओं का पाठ करते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।